हाय एवरीवन, वेलकम टू HTML कोर्स। आज के इस लेक्चर में हमने HTML लिंक्स के बारे में पढ़ना है। इसका मतलब ये है, जब आप लोगों ने देखा भी होगा, जब आप कोई वेब पेज ओपन करते हैं तो वहाँ हमें एक लिंक दिया हुआ होता है जिसमें लिखा हुआ होता है रीड मोर अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो एक नया पेज जो है वो ओपन हो जाता है। तो वो किस तरह किया जाता है? वो लिंक के ज़रिए किया जाता है। तो आज हम वही पढ़ेंगे कि किस तरह हम लिंक देते हैं। तो चलो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। लिंक देने के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं? एंकर टैग। एंकर को किससे डिफाइन करते हैं? ए से। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ए, और उसको मैंने क्या कर दिया? क्लोज भी कर दिया। अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, रीड मोर, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, कुछ भी आप लिख लें। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ रीड मोर। रीड मोर लिख के मैंने इसको सेव किया और ब्राउज़र में ओपन कर दिया। तो देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट आता है। देखिए यहाँ पे रीड मोर ऐसे ही लिखा हुआ आ गया, ये कोई लिंक नहीं बना। तो लिंक देने के लिए हम क्या करेंगे? पाथ देंगे। ठीक है, किसी के हमने किस पेज पे जाना है, तो पाथ देने के लिए हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे जो क्या होगा? href। तो एट्रीब्यूट मैंने आप लोगों को बताया था कहाँ लिखा जाता है? ओपनिंग टैग में। तो मैंने ओपनिंग टैग में पाथ देने के लिए मैंने लिखा href। ठीक, और इसके कोटेशन मार्क के अंदर मैंने पाथ दे दिया कि आपको इस पेज पे जाना है। तो मैं यहाँ पे फिलवक्त जो है वो गूगल का पाथ दे देती हूँ, www.google.com। ठीक, सॉरी, google.com। अब मैंने इसको सेव किया और जब ब्राउज़र में ओपन किया तो आप देख सकते हैं ये एक लिंक बना हुआ आ गया। ठीक, जब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये मुझे कहाँ ले आया? गूगल पे ले आया, क्योंकि मैंने किसका पाथ दिया था? गूगल का पाथ दिया था। ठीक, अब एक बाज़ औक़ात आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे भी होता है कि वो इस पेज को रिफ़्रेश करके नए टैब में वो लिंक ओपन कर देता है। ठीक है, इस पेज को रिफ़्रेश करके जो नया टैब होता है उस पर वो लिंक ओपन कर देता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए एक एट्रीब्यूट होगा जो हम वही लिखेंगे ओपनिंग टैग में। वो एट्रीब्यूट क्या होगा? टारगेट। क्या होगा? टारगेट। और फिर वही हमने कोटेशन मार्क के अंदर अब क्या लिखना है? अंडरस्कोर, और यहाँ पे ब्लैंक लिख देना है। क्या लिख देना है? ब्लैंक। ये जो एट्रीब्यूट है इसका मतलब ये होगा कि वो उस पेज को रिफ़्रेश करके नए टैब में हमारा ये लिंक क्या कर देगा? ओपन कर देगा। तो चलो हम करके देखते हैं। इसको जब ब्राउज़र में ओपन किया, रिफ़्रेश किया, और फिर यहाँ पे देखें उसने क्या किया? नए टैब में ओपन करके हमें दे दिया। ठीक, नए टैब में ओपन करने के लिए आप क्या करते हैं? एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? टारगेट। जिसे हम क्या कहते हैं? टारगेट। अब जो तीसरी चीज़ आ जाती है वो आ जाती है किसी चीज़ के बारे में हिंट देना। किस तरह हिंट देना? अब मैंने यहाँ पे किसका लिंक दिया था, किसका पाथ दिया था? गूगल का। तो अब मैं इसके बारे में कोई हिंट देती हूँ कि आपने गूगल के पेज पर जाना है, ये मैं हिंट दे देती हूँ। ठीक, उसके लिए मैं कौन सा टैग यूज़ करूँगी? सॉरी, एट्रीब्यूट यूज़ करूँगी टाइटल। कौन सा? टाइटल। अब टाइटल के, सॉरी कुछ और ही लिखा हुआ आ गया। ये मैंने जो है एट्रीब्यूट यूज़ कर लिया टाइटल। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्योंकि मैंने गूगल का पाथ दिया था तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ go to google.com। ठीक, मैंने ये लिखा।
ये मैंने इसको एक हिंट दे दी कि जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप कहाँ जाएंगे, गूगल के पेज पे जाएंगे। तो हिंट देने के लिए मैंने कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ किया, टाइटल। अब मैं इसको सेव करके जब ब्राउज़र में ओपन करती हूँ तो आप देखिएगा, अब देखें जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे आ गया go-to-google.com। इसका मतलब ये है जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आप कहाँ चले जाएंगे, गूगल के पेज पर चले जाएंगे। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही था कि एक पेज से जब हम दूसरे पेज पे जाते हैं तो किस तरह वो लिंक दिया जाता है। ठीक, उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।